गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। किस तरह से हम टेंस को बनाते हैं। गाइस, जो इनकी पहचान होती है, इनकी लास्ट में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आप कहोगे कि रहा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी आते हैं। तो कई चीज़ में इनके साथ साथ टाइम भी दिया होता है। काम का जो मतलब कोई काम कर रहा है कंटिन्यू, तो उसके साथ टाइम भी दिया होता है। इसके लिए हमें निम्न कई रूल याद रखने पड़ेंगे। देखिए, पहला रूल ये है कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, या कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए साथ हमेशा हैज बीन यूज़ करते हैं। और यदि यू, वी, ये आपके क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता, तो उसके लिए हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ करते हैं। गॉट इट गाइस। इसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन जी यूज़ करते हैं। और जो समय को ऐड करने के लिए हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। जो हमें समय दिया होता है उसको दर्शाने के लिए सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई निश्चित समय, कोई हमारा निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए तो हम सिंस यूज़ करते हैं। क्या? सिंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्यूसडे हुआ, तो ट्यूसडे क्या है, निश्चित है, तो सिंस ट्यूसडे। सिंस 1991, कोई भी डेट हुई, कोई भी ईयर हुई, तो जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस ओ क्लॉक, सिंस 10 o'clock, 8 o'clock, कोई भी टाइम हुआ उसके लिए। ओके गाइस। और जी, इसमें जो आपका टाइम की अवधि दी होती है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं सिंस का। और जो आपका पीरियड दिया होता है, टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा फोर का। इसका फोर यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 6 days, फॉर 2 years, फॉर 3 years। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर होती है, वो होती है सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम को जोड़ने के लिए सिंस या फोर का यूज़ करते हैं, और लास्ट में आपका टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। देखो, इसमें टाइम भी दिया है जनवरी, और घर में रह भी रहा है, मतलब पहले भी पहले से अब भी रह रहा है और रह रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, ऐसा नहीं कि रहता था। वो अब भी है, आगे भी रहेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे? ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और वर्ब की बार रहने के लिए हमें क्या यूज होता है, लिव, और लिव की फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा लिविंग इन दिस हाउस। देखो, जनवरी क्या है, फिक्स टाइम है, तो सीन इन सिंस हाउस जनवरी, तो जनवरी के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंस। नेक्स्ट आपका, रोहित हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहित सुबह से सो रहा है, सिंस मॉर्निंग, ये क्या आपका फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days, वह अपना काम 3 दिन से कर रहा है। जो आपका 3 दिन है वो फिक्स नहीं है ना, कौन से 3 दिन है, कोई से 3 दिन हो सकते हैं, तो उसके लिए फोर यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क 3 days, मतलब काम अभी 3 दिन से लगातार कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और 3 दिन से पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपका, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, मुझे सोमवार से बुखार है, मुझे सोमवार से बुखार हो गया, तो इसके लिए सिंस मंडे, सिंस मंडे की वजह, क्योंकि मंडे जो आपका फिक्स है। नेक्स्ट आपका, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहा है, कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से, कोई फिक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फोर। ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। नेक्स्ट आप, मोहन शर्मा हैज़ बीन डूइंग वर्क इन हिज डिपार्टमेंट फॉर 3 years, मोहन शर्मा जो है अपने डिपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रहे हैं, या काम कर रहा है, कब से, 3 साल से। तो आपका 3 साल कोई फिक्स नहीं है, कौन से 3 साल है, तो उसके लिए फॉर 3 years यूज़ करेंगे। गॉट गाइस। इसके बाद आपका, किसान 4 घंटों से खेत में काम कर रहा है, द फार्मर हैज़ बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड फॉर 4 hours, किसान क्या है, 4 घंटे से फील्ड में काम कर रहा है। जो आपके फील्ड 4 घंटे कोई फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए फोर का यूज़ करेंगे, फॉर आवर। जैसे हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours,
कब से पढ़ रहे हैं हम? 1 घंटे से। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है या वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। ये कहते नहीं कि वह तो सुबह से खेल रहा है, तो ही ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह तो सुबह से क्रिकेट खेल ही रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से खेल रहा है, अभी उसने कुछ नहीं किया। और इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन्स जिसमें नोट है, इसमें कुछ नहीं होता, बस नोट ऐड हो जाता है आपका। देखिए इसमें सिंपल सब्जेक्ट एज हैव नोट बीन, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव यूज होगा, और हैज हैव के बीच में जो बाद आएगा नोट, फिर नोट के बाद हम ऐड करेंगे बीन, तो बीन से पहले नोट लगाना है, याद रखना। तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और बाद में आपका जो टाइम है उसे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। मोहन हैज़ बीन नॉट रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मोहन क्या नहीं कर रहा, इस पुस्तक को 2 घंटे से रीड नहीं कर रहा है। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट आपका वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो ही हैज़ नॉट बीन या शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह कब से नहीं पढ़ रही? 2 दिन से। यहाँ होता है वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो सुबह के लिए सुबह क्या आपका मॉर्निंग, क्या है निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए सिंस यूज हो जाता। नेक्स्ट है शर्मा जी हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी मैथमेटिक फॉर 3 ईयर्स। शर्मा जी मुझे कब नहीं, क्या नहीं कर रहे, 3 साल से गणित नहीं पढ़ा रहे। 3 साल कौन से? फिक्स, आप फिक्स नहीं है ना आपके, तो जो फिक्स नहीं होता उसके लिए 4। ये टाइम ड्यूरेशन 3 साल, टाइम ड्यूरेशन या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसके लिए 4। यदि यहाँ होता शर्मा जी मुझे सुबह से पढ़ा रहे हैं, जैसे सुबह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो शर्मा जी हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी मैथमेटिक सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है रोहित हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, रोहित सुबह से नहीं सो रहा है। मॉर्निंग क्या आपका? पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? सिंस। गॉट इट गाइस, समझ आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट आपका ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, वह इस घर में जनवरी से नहीं रह रहा है। क्या नहीं कर रहा? जो इस घर में वह जनवरी से नहीं रहा है। जनवरी क्या है आपका? फिक्स है। क्या आपका जनवरी एक मंथ है, वो तो फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए वह जनवरी से नहीं रह रहा है। नेक्स्ट है दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर, वह इस नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। दे हैज़ बीन नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, वे क्या नहीं कर रहे, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। या यहाँ तालाब होता है, वे तालाब में 2 घंटे से नहीं नहाए, तो कैसे बनाते? दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द पॉन्ड या इन दिस पॉन्ड फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से इस तालाब में नहीं नहा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें क्या वाले वाक्य बोलते हैं। ये आपके क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में, तो और हैज़ इन इंग्लिश में हम हैज़ से बनाते हैं। हैज़ कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज़, और ये प्लूरल होता तो हैव से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हैज़ हैव यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि नोट है तो नोट लगाते हैं, नोट, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रही है? हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। अच्छा यहाँ हैज कर लेना, ये गलत है। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। यहाँ होता है यदि क्या वे अपना काम 3 घंटे से कर रहे हैं, तो हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 आवर्स, या इस तरह से बोल सकते हैं वे अपना काम सुबह से नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? हैव दे नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या आपका? पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या वह अपन आधे घंटे से पत्र लिख रहा है? हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर्स, क्या वह आधे घंटे से क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट है क्या आपका, ये क्या वह सुबह से सो रही है? हैज़ सी स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से सो रही है? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों? क्योंकि आपका मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 दिन से
नहीं पढ़ रहा है। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। और गाइस समझ आया आपको। नेक्स्ट क्या आपका, क्या वह या क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। हैव आई नॉट बीन सफरिंग, बुखार आने के लिए क्या यूज होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज हैव हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, वह वह के लिए क्या यूज होगा, ही, या हम सी भी यूज कर सकते हैं। सी कब यूज करेंगे, जब यहाँ होता रही है। क्या वह इस मकान में जनवरी से इस मकान में नहीं रह रही है, तो यहाँ यूज होता सी। या प्लूरल होता है यहाँ, क्या वे जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट है आपका, क्या शर्मा जी मुझे 3 साल से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हैज शर्मा जी, शर्मा जी क्या आपका सिंगुलर, तो उसके लिए हैज शर्मा जी नोट बीन टीचिंग मी मैथमेटिक्स, क्या नहीं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो टाइम ऐड करने के लिए फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन दे रखा 3 साल, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद आता है आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसमें तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए थे इसमें भी, तो इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप कर देते यस या नो में रिप्लाई कर देते इनमें, लेकिन इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए इनमें जो आपके सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इनमें कब क्यों कैसे आदि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक कहते हैं इन्हें। तो सबसे पहले इन्हें लिखते हैं हम, इनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हैजा यूज करते हैं। इन्हें WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड प्लस हैजा यूज करते हैं। सब्जेक्ट, नोट, यदि बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। नोट की अगर ज़रूरत है तो इसमें लगा देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, इसे स्किप कर देते हैं। सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम यूज़ करते हैं। फिर यदि टाइम के बाद भी कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह है तो हम उसे ऐड कर देते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई हैज़ मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। यदि यहाँ होता नहीं, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा, तो कैसे बनाते, वाई हैज़ मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ बीन से पहले नोट लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हैव यू बीन डूइंग हर फॉर 2 डेज, आप यहाँ 2 दिन से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो 2 दिन से। तो क्या की स्पेलिंग क्या आएगी, सबसे व्हाट, जो कि सबसे पहले ऐड करेंगे। तुम यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो। गॉट इट गाइस। यदि यहाँ 2 घंटे लिख रहा है, यहाँ सुबह से लिखता, क्या आप सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या होता, वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर, टाइम ऐड करने के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, या फॉर टुडे, फॉर 3 डेज। वॉट इट गाइस। नेक्स्ट आपका शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, कौन सी पुस्तक के लिए क्या यूज करेंगे, विच बुक, जो विच बुक ये क्या आपका सब्जेक्ट, बुक क्या सब्जेक्ट, तो विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, शुक्रवार से आप टीचर कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। In this sentence we are asking who has been waiting for you since evening, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, शाम से या सुबह से तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है। Got it guys। who has been waiting, क्या who has been waiting for you since evening, आपका सुबह से कौन इंतजार या शाम से कर रहा है। यदि मॉर्निंग होगा तो सिंस मॉर्निंग। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो हमें यूज़ करते वक्त ध्यान रखना चाहिए सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम आते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच और विच एंड हुज, जो आपके क्वेश्चंस है इनके साथ जो नाउन होती है, मतलब कि आपका सब्जेक्ट होता है,
दोनों क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, हमेशा साथ में यूज होते हैं। ये ध्यान रखना, हाउ मैनी, हाउ मच, वोज, विच, इनके साथ जो आपके नाउन्स होती हैं वो इनके साथ ही यूज होती हैं, जो इनसे रिलेटेड होती हैं। जैसे ये रहा आपका सेंटेंस, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी, तो इसका नाउन क्या है, बॉयज़। बॉयज़ भी आपकी इसी के साथ यूज होगी, इसी से संबंधित है। हाउ मैनी बॉयज़, बॉयज़ क्या आपको प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर्स, 1 साल है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो फॉर यूज करेंगे, फॉर 1 ईयर। या यहाँ होता, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के नहीं रह रहे हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ हैव नोट बीन, तो बीन से पहले नोट ऐड कर देते और सेम रहता। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इसी पर बेस्ड, विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, मतलब कि विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, टीचर कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, फ्राइडे से। फ्राइडे आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। गॉट इट गाइस। गाइस ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, समझ आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में।